नमस्कार साथियों, मैं बबलू कुशवाहा पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस 12th क्लास के रैपिड रिवीजन में। और आज का हमारा टॉपिक है नोटिस। क्या है? नोटिस। तो देखो नोटिस का आज हम रिवीजन करेंगे और किस तरह से। देखो सबसे पहले समझेंगे कि नोटिस होता क्या है। देखो नोटिस क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है सूचना। क्या अर्थ है इसका? सूचना। यानी अर्थात एक ऐसा माध्यम जब कोई संस्था क्या करती है, उसका यूज किस लिए करती है, कोई विशेष सूचना दे रखी है, आपकी कोई विशेष सूचना दे रखी है और उस सूचना को अपने सदस्यों तक पहुंचाना है। किस तक पहुंचाना है? अपने सदस्यों तक पहुंचाना है। तो वो किसका प्रयोग करती है? नोटिस शब्द का। नोटिस जो माध्यम है उसका प्रयोग करती है। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ है सूचना, अर्थात जब कोई संस्था किसी विशेष सूचना को अपने सदस्यों तक जिस माध्यम से पहुंचाती है उसे नोटिस कहा जाता है। यानी जब कोई संस्था या व्यक्ति क्या करता है, कोई संस्था चलाते हैं, जैसे हमारा विद्यालय चल रहा है, कोई हॉस्पिटल है, कोई अन्य कंपनी है, तो वो क्या करती है, कोई विशेष सूचना है जो अपने सदस्यों तक पहुंचा रही है। तो सदस्यों तक किस माध्यम से पहुंचाएगी? वो नोटिस से पहुंचाएगी। किससे पहुंचाएगी? नोटिस से। तो वो संस्था नोटिस बनाती है, जारी करती है, उसका हेड है वो नोटिस जारी करता है और उस किसी सूचना को अपने सदस्यों तक पहुंचाने के लिए। तो देखो इसे नोटिस को बनाते कैसे हैं, नोटिस बनाने के मुख्य बिंदु। सबसे पहले देखो क्या करें, सर्वप्रथम एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? सबसे पहले बॉक्स। जैसे एडवर्टाइजमेंट में बनाते थे और रिप्लाईज में बनाते थे, उसी तरह से इसमें भी बॉक्स बनाएंगे और तथा संस्था का नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स बनाया आपने, बॉक्स बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, संस्था का नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कौन सी संस्था ने ये नोटिस है वो जारी किया है। ठीक है। इसके बाद में बॉक्स के किसी भी अपर कॉर्नर में नोटिस जारी करने की डेट लिखते हैं। अब आपका ये मान लो ये बोर्ड ही है, वो क्या बन गया, आपका बॉक्स है। तो आपने संस्था का नाम लिखा पहले, फिर क्या करेंगे, इसके किसी भी कॉर्नर में, या तो अपर कॉर्नर ऊपरी कॉर्नर, या तो यहां पर या यहां पर, आप क्या लिखेंगे, उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन नोटिस जारी किया जा रहा है। ठीक है। डेट लिखने के बाद में अब क्या कह रहा है, बॉक्स के बीच में नोटिस शब्द व शीर्षक को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। बॉक्स के बीच में नोटिस शब्द व शीर्षक को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नोटिस शब्द लिख दिया, नोटिस शब्द के नीचे फिर क्या लिखेंगे, यानी जो शीर्षक है, किस सूचना को दिया जा रहा है तो वह लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में पूरी सूचना स्पष्ट शब्दों में लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, पूरी सूचना लिखेंगे और पूरी सूचना को स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे, एकदम साफ साफ, ऐसा नहीं कि थोड़ा वही उल्टा सीधा लिख दें। तो पूरी सूचना स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे और लिखने के बाद में जारी करने वाले का नाम, पद और हस्ताक्षर लिखते हैं। नाम, पद और हस्ताक्षर लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या बनाएंगे, नोटिस बना देंगे। ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है। देखो नोटिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नोटिस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि देखो सबसे पहले बॉक्स बनाया हमने, बॉक्स बना लिया, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। तो सबसे पहले फिर हमने क्या लिख दिया, बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद वो संस्था का नाम लिख दिया कैपिटल लेटर। फिर क्या लिखेंगे, इसके किसी भी एक कोने में क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। तो आप यहां पर क्या लिख दिया, जैसे मान लो आपने डेट लिख दी जिस दिन आप नोटिस जारी कर रहे हैं। ठीक है, डेट लिख दिया। अब इसके बीचों बीच यहां पर क्या लिखेंगे, नोटिस शब्द लिखेंगे कैपिटल लेटर में। क्या लिखेंगे, नोटिस शब्द। आपने लिख दिया नोटिस। ठीक है, इस तरह से नोटिस लिख देंगे। समझ में आया? इसके बाद में क्या करेंगे, इसके नीचे हेडिंग लिखेंगे, किस विषय पर आप सूचना दे रहे हैं। तो हमने लिख दिया, यहां पर देखो क्या लिख दिया, डेस्क्रिप्टिव हेडिंग। क्या लिखेंगे, डेस्क्रिप्टिव हेडिंग। जो भी हेडिंग है, जो भी सूचना है, आप उसको यहां पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सबसे पहले संस्था का नाम, फिर डेट, फिर नोटिस शब्द, फिर डेस्क्रिप्टिव हेडिंग। ठीक है। अब इसके बाद में पूरी कम्युनिकेशन है, आपको पूरी सूचना है वो यहां पर लिखनी है, पूरा वर्णन देना है, वो भी स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में लिखना है। ठीक है। और इसमें पूरी सूचना दे देंगे, कम्युनिकेशन लिख देंगे, मतलब पूरी सूचना इसमें दे देंगे। आपको आपकी सूचना कितनी है, लगभग इसके 50 शब्दों में लिखनी होती है, पूरा नोटिस है वो। तो इस तरह से आप इसमें बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बनाएंगे, अच्छे अच्छे सरल सरल से, जो समझ में आए सबकी में। ठीक है, इस तरह से सूचना दे देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, जो भी जारी करने वाला होता है वो अपने सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद में नेम लिखेगा, नेम लिखने के बाद में अपना पद लिखेगा। क्या लिखेगा, पद, कौन से पद पर कार्यरत है जिसने ये नोटिस जारी किया है। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, ये नोटिस का स्ट्रक्चर है। नोटिस बनाना सीखेंगे, पहले इस स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। ठीक है, लिखो इसे। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर लिख लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन एक हल करके कैसे बनाते हैं नोटिस। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने पहले लिख दिया है कि इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल भरतपुर। कल्पना करो कि आप श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल भरतपुर के क्या हो, प्रधानाचार्य हो।
योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, आपका विद्यालय एनुअल फंक्शन मनाने जा रहा है। क्या मनाने जा रहा है? एनुअल फंक्शन ऑन फेब 2026, मतलब 20 फरवरी 2026 को इन स्कूल कैंपस। कहां पर मनाने जा रहा है? विद्यालय में, वेन्यू विद्यालय दे रखा है। सो प्रिपेयर ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, इसलिए आपको 50 शब्दों में एक नोटिस बनाना है। कितने शब्दों में बनाना है? 50 शब्दों में। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, साफ कर दूं। ठीक, तो मैंने बताया था नोटिस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये बना लिया बॉक्स। ठीक है, इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स में क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो संस्था का नाम दे रखा है उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो संस्था का नाम क्या दे रखा है? कैपिटल लेटर में लिखेंगे श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल भरतपुर। ये हमने संस्था का नाम है वो कैपिटल लेटर में लिख दिया। कैसे लिख दिया? कैपिटल लेटर में। ठीक है, इतना समझ में आया? संस्था का नाम लिख देंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे डेट जारी करने की। जैसे आज ही जारी कर रहे हैं तो आज की डेट लिख दो। जैसे आपने लिख दिया फेब 9th 2026। ठीक है, डेट लिख दी। इसके बाद में क्या लिखेंगे? नोटिस शब्द लिखेंगे कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो आपने लिख दिया नोटिस शब्द। स्ट्रक्चर में जो दे रखा था उसी तरह से बनाएंगे। नोटिस शब्द लिख दिया। अब हेडिंग क्या हो जाएगी? हेडिंग दे रखी है एनुअल फंक्शन। क्या दे रखी है? एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन कैपिटल लेटर में लिख देंगे एनुअल फंक्शन। क्या लिख दिया? एनुअल फंक्शन। आपका कौन सा भी हेडिंग दे रखा हो, यहाँ पर जैसे मान लो गांधी जयंती दे रखा हो सकता था, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, कुछ भी होता तो आप इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, कैंप से संबंधित भी आए तो कैंप भी ऐसे लिख देंगे, KSUW कैंप, NSS कैंप या अन्य कोई भी हो, कल्चरल प्रोग्राम हो तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे? पूरी सूचना देंगे इसमें। तो सूचना कैसे देते हैं कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय इतने तारीख को यानी एनुअल फंक्शन मनाने जा रहा है। जो कोई भी विद्यार्थी इसके सांस्कृतिक भागों कार्यक्रमों में भाग लेना चाहता है वह इतने तारीख से पहले अपने नाम प्रिंसिपल ऑफिस में लिखा दे। तो वही सूचना हमें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसमें लिखनी है। वही सूचना होगी, वही क्या होता है? नोटिस होता है। तो बनाएंगे सरल शब्दों में, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school is going to celebrate, क्या सेलिब्रेट करने जा रहा है? एनुअल फंक्शन। यहां पर एनुअल फंक्शन लिख देंगे, एनुअल फंक्शन। और डेट लिख देंगे कब? ऑन फेब 2026। कौन सी जगह पर? इन स्कूल कैंपस। अब क्या कहेंगे कि हम हमारे विद्यालय के इन कार्यक्रमों में भाग लेना चाहता है, उसके लिए इन स्कूल कैंपस एनी स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट इन cultural programs give their name before। कितने तारीख से पहले नाम लिखवाना है? मतलब आपने लिख दिया फेब 18th 2026, 18 फरवरी 2026 से पहले अपने नाम लिखाने हैं इन प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लास्ट में क्या लिख देंगे? सिग्नेचर नेम और डिजिग्नेशन। सिग्नेचर नेम और लास्ट में डिजिग्नेशन। मतलब जो भी जारी करता है वो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल अपना पद लिखेगा, नाम लिखेगा और अपने सिग्नेचर कर देगा। तो इस तरह से आपका नोटिस है वो तैयार हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, नोटिस कौन सा भी आ सकता है, कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी चीज पर आ सकता है, विद्यालय से संबंधित आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना विद्यालय से संबंध, ज्यादा इधर उधर से नहीं आएगा, विद्यालय से संबंधित ही आएगा। तो एक नोटिस आप अच्छी तरह से याद कर लो, एक नोटिस कौन सा भी, इसे ही याद कर लो आप। इसी में से सभी प्रकार के नोटिस हैं वो बना देंगे।
अब मान लो इसे एनुअल फंक्शन के बजाय क्या जाता है, गांधी जयंती आ जाती है, तो आप क्या लिख देंगे, गांधी जयंती। विद्यालय इत्यादि का नाम तो चेंज कर देंगे, उसमें दे रखा होगा तो संस्था का नाम गांधी जयंती, यहाँ पर भी गांधी जयंती, फिर उसमें जो डेट दे रखी होगी वो अलग हो जाएगी, तो डेट लिख देंगे, बाकी सब यही चाहिए। रिपब्लिक डे आ गया तो रिपब्लिक डे पे भी यही हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे आ गया तो उस पर भी हो जाएगा। अब मान लो ये तो हो गई है, मान लो आ गया कोई कैंप से संबंधित आ गया, एसयूपीडब्ल्यू कैंप, तो आप क्या लिखेंगे, एसयूपीडब्ल्यू कैंप, डेट वेट यही हो जाएगी। अब इसमें क्या है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो आप कैंप लिख देंगे इसकी जगह पे, एनी स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट इन कैंप, तो कैंप लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप बना दें, और फिर अपने ऊपर डिपेंड है, अपनी भाषा में बनाओ, अपने सरल से, बस ये कि इस तरह से याद रख लो कि ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज गोइंग टू सेलिब्रेट, मनाने जा रहा है, एनुअल फंक्शन, वार्षिक महोत्सव, ऑन फेब 2026 यानी 20 फरवरी 2026 को इन स्कूल कैंपस, विद्यालय प्रांगण में, एनी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, हु वांट टू टेक पार्ट, जो भाग लेना चाहता है, इन कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, गिव देयर नेम, वह अपने नाम दे दें या लिखा दें, बिफोर फेब 18 2026 यानी 18 फरवरी 2026 से पहले, इन प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस में। बाकी ये सिग्नेचर नेम इत्यादि तो लिखने ही है, कुछ भी नहीं है इसमें, सरल है बिल्कुल, ठीक है। एक को याद कर लेना, सभी बन जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये नोटिस जो टॉपिक है वो क्लियर होता है, आप इसी से बना लेना। धन्यवाद।